तुमको कितनी बात समझ में आ गई है, ये समझ में आना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक आप चीज को समझ के और उसकी क्या उद्देश्य है और क्या हासिल होगा और कितनी आसानी से हासिल होगा, जब तक आपको ये नहीं मालूम पड़ेगा तब तक कुछ नहीं बनेगा। नहीं, मेरे को तो मोटा मोटा समझ में आ रहा है कि सर हमने ना, जैसे ये जो आप बोल रहे हो गंदे पॉलिटिक्स है, जो पॉलिटिशियन है, एक तो उनके अगेंस्ट मुहिम है ये। हाँ हाँ, और अपराध मुक्त भारत का तो चलो एक है ही, लेकिन मैं तो जो आपका ये लगता है ना, अच्छा लगता है मेरे को, जो पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट है ना, जो कितने गलत होता है ये। देखो ये पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट नहीं है, आपके पॉलिटिशियंस आपके अगेंस्ट हैं। मतलब इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि इन राजनेताओं को आपके वोट से जीते, ये आपको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, ये पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं और पार्लियामेंट के अंदर पार्टी विप से बंधे हुए हैं और पार्लियामेंट के बाहर पार्टी डिसिप्लिन से बंधे हुए हैं और बेहद ही डरे हुए प्राणी हैं। उन्हें हमेशा इस बात का डर होता है कि उनके टुकड़े, उनकी प्लेट में जो दो चार टुकड़े आ गए हैं, कहीं कोई उसे छुड़ा ना ले। इस बात को आप समझ रहे हैं? हाँ, ये तो समझ रहे हैं सर। अच्छा, ये तो दूसरी बात ये बताइए कि ये लोग इतने दुष्ट हैं कि आज ये जो राजनेता बन के बैठे हैं, ये किनकी दम पर राजनेता हैं? अपने है तो। कार्यकर्ता, अपने हाँ कार्यकर्ताओं के दम पे, ठीक है ना। जी सर। इनके कार्यकर्ता ने इनके लिए धरना दिया, जुलूस निकाला, आम सभाएं की कि नहीं की? ठीक ठीक है। इसके बावजूद ये अपने ही कार्यकर्ताओं के सगे नहीं हैं, उनके साथ विश्वासघात कर रहे हैं, उनके साथ धोखा दे रहे हैं और जो टिकट उन राजनेताओं को, उनको कार्यकर्ताओं को मिलना चाहिए, ये दुष्ट लोग अपराधियों को, बाहुबलियों को, दल बदलियों को और अपने आकाओं के बेटों को दे रहे हैं और अपने ही कार्यकर्ताओं के हक को मार रहे हैं। इस बात को आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? हाँ हाँ, समझ रहा हूँ सर। समझ रहे हैं। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, यदि आप अच्छे राजनेता होते तो अपने देशवासियों के ऊपर गुलामों के नियम कानून थोप के रखते कि आप अच्छे कानून उनके लिए बनाते और जो प्रशासनिक व्यवस्था अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों पर शासन करने के लिए बनाई थी, क्या उसी व्यवस्था को आपके ऊपर थोप के रखते? नहीं रखते ना सर, कुछ ना कुछ नया तो होता, अच्छा होता। तो ये राजनेताओं के खिलाफ है कि राजनेता हमारे अच्छा देशवासियों के खिलाफ हैं, दुष्ट हैं, उन्हें गुलाम बना के रखना चाहते हैं, उन्हें गरीब बना के रखना चाहते हैं और ये खुद कम पढ़े लिखे बेकार टाइप के लोग हैं, घटिया लोग हैं। हाँ, इनको इतना सोच नहीं है सर, जो आप सोच रहे हो कि ये हमारे देश को आगे तक ले जाने की सोच सके, वो उतना जानते नहीं हो। खाली तो अपने उस यदि लोकल एरिया में, लोकल जो अपना यदि वो बनाते हैं ना, केमिस्ट्री, कास्ट की लड़ाई की, झगड़े की, बस उसी तक सीमित रहते हैं। राजकुमार, यदि ये केन केन प्रकारेण घटिया तरीके से अपने आप को जिंदा रख रहे हैं तो इन्हें हमारा राजनेता क्यों होना चाहिए? अब ये तो अब क्यों होना चाहिए, होना तो नहीं चाहिए, लेकिन अभी चल रहा है सर, क्यों चल रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। तो इसी बात के लिए क्राइम फ्री भारत मिशन एक इतना पावरफुल मॉडल लेके आया है कि आप प्रक्रिया में ना तो किसी नियम का उल्लंघन कर रहे हैं और ना ही किसी कंडक्ट रूल का, राइट? हाँ आप ना चक्का जाम कर रहे हैं, ना आप जुलूस निकाल रहे हैं, ना आप घेराव कर रहे हैं, ना आप रेल रोको कर रहे हैं, ना दिल्ली जाके जंतर मंतर जा रहे हैं, ना किसी को पिटीशन दे रहे हैं। तो आप बताइए, और हम बड़ी आसानी से अपने लोगों को, अपने नेटवर्क के लोगों को जोड़ करके खुद को चंद्रगुप्त जो है स्थापित कर सकते हैं। और उसमें जो तीन मुख्य चीजें हैं, ऊर्जाकृत करना, संकल्पित करना और शपथकृत करना। तो ये ऊर्जाकृत करना आपको समझ में आया क्या? हाँ, मतलब उनमें ये इस काम के लिए उनको वो एक्टिवेट करना।
या वो इंटरेस्ट ले सकें। जो हम बात समझा रहे हैं उससे हर आदमी ऊर्जाकृत फील करेगा। तो ये जो हमारी आपस में बातचीत है यही ऊर्जाकृत करना है, और इस ऊर्जाकृत करने के लिए क्राइम फ्री भारत ने मतलब मिशन ने एक क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल चलाई हुई है जो मैथिली शरण गुप्त की है, जी सर। और उसमें इस समय 2100 से भी ज्यादा ऑडियो वीडियो उसी एनर्जी को पैदा करने के लिए है, ठीक है ना। फिर इसमें संकल्प हैं, राइट। तो आपको लोगों को जोड़ते वक्त संकल्पित भी करना है, राइट। तो संकल्प जो 5 हैं, जैसे कहते हैं छोटी पूजा 3 प्रकार की, छोटी बड़ी मझोल। तो पहली है 9 दिन का, कि आपको 10-10 लोगों को जोड़ना है, ये 9 दिन का संकल्प है। फिर यदि आप प्रतिदिन 5 लोगों को जोड़ते हैं तो आपका संकल्प अवधि 18 दिन हो जाएगी। यदि आप प्रतिदिन जो है 3 व्यक्तियों को जोड़ेंगे तो संकल्प अवधि जो है 30 दिन की हो जाएगी। यदि आप प्रतिदिन 2 व्यक्तियों को जोड़ेंगे तो संकल्प अवधि 45 दिन की हो जाएगी। और यदि आप प्रतिदिन 1 व्यक्ति को जोड़ेंगे तो संकल्प अवधि 90 दिन की होगी। मतलब 5 संकल्पों में आप 90 आदमियों को जोड़ रहे हैं। तो आपको संकल्प वाली बात समझ में आ गई है? जी सर। अच्छा, फिर इसके बाद शपथ है। तो हमें सामने वाले को शपथ कृत करना चाहिए। तो हर चीज समझा के, या क्राइम फ्री भारत के यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब करके उसका एक वीडियो देख के उस वीडियो को शेयर करके हम जो है लोगों को संकल्पित करें। तो जो भी, चाहे वो प्रतिदिन 10 जोड़े 9 दिन के लिए या प्रतिदिन 1 जोड़े 90 दिन के लिए, राइट। तो ये संकल्प 9 से 90 दिन के बीच का 5 संकल्प है। जो भी जिसको जो अच्छा लग रहा है वो संकल्प ले सकता है, राइट। अब हमें शपथ लेना है, और शपथ के 3 हिस्से हैं, राइट। शपथ का पहला हिस्सा है कि मैं भारत माता के लिए स्वयं चंद्रगुप्त बनूंगा, राइट। जी सर। और चंद्रगुप्त कौन कहलाएगा? जो लोगों को जोड़ेगा, राइट। तो यदि आप एक व्यक्ति को जोड़ते हैं तो मोहल्ला अधिकारी बन जाते हैं, लेकिन आपको ऐप के माध्यम से जोड़ना है, ठीक है ना। यदि आप 3 व्यक्तियों को जोड़ते हैं तो टाउन ऑफिसर, यदि आप 5 व्यक्तियों को जोड़ते हैं तो ब्लॉक ऑफिसर, यदि आप 10 व्यक्तियों को जोड़ते हैं तो जिला अधिकारी, यदि आप 50 को जोड़ते हैं तो राज्य अधिकारी, यदि आप 100 को जोड़ते हैं तो राष्ट्रीय अधिकारी। और जब राष्ट्रीय अधिकारी से मतलब 100 लोगों से ज्यादा लोगों को आप जोड़ेंगे तब आपकी चंद्रगुप्त की यात्रा प्रारंभ हो गई, राइट। तो राष्ट्रीय अधिकारी बनने के बाद चंद्रगुप्त की यात्रा प्रारंभ होगी और लाखों लोग एक साथ चंद्रगुप्त की यात्रा पर होंगे, राइट। चंद्रगुप्त कौन बनेगा? जो 2024 में जिन्होंने ऐसे 543 व्यक्ति जिन्होंने सबसे ज्यादा लोगों को जोड़ा होगा वो चंद्रगुप्त कहलाएंगे, राइट। आपने देखा होगा ऐप में यदि आप ट्रेंडिंग में जाएंगे तो आप अपना परफॉर्मेंस और बाकी का परफॉर्मेंस उसमें देख सकते हैं, कौन कहाँ चल रहा है, किसके कितने मार्क्स हैं, किसने कितने लोगों को जोड़ा है। तो ये इन्फॉर्मेशन और उसके आधार पर आपको रोज सर्टिफिकेट भी जारी किए जा रहे हैं। तो चंद्रगुप्त वो है जो सबसे ज्यादा लोगों को जोड़ेगा। ऐसे 543 ऊपर के लोग जिन्होंने सबसे अधिक लोगों को जोड़ा है वो चंद्रगुप्त कहलाएंगे। तो क्या आपको चंद्रगुप्त समझ में आ गया है? जी सर। आ गया है। फिर इसका संकल्प का दूसरा हिस्सा है कि मैं भारत माता की शपथ लेता हूं कि मैं क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके प्रतिदिन एक वीडियो जरूर देखूंगा और अपनी ऊर्जा को उत्तरोत्तर बढ़ाऊंगा। तो ये पार्ट 2 समझ में आ गया है। जी सर। फिर पार्ट 3 शुरू होता है कि मैं अपने प्रभाव क्षेत्र के, अपने नेटवर्क के लोगों को निम्नानुसार जोड़ूंगा और जोड़ने के पहले उनको ऊर्जाकृत करूंगा, संकल्पित करूंगा और शपथकृत करूंगा, राइट। और फिर इसमें 7 दिन है। पहला दिन है कि मैं सोमवार को अपनी पत्नी, अपने बच्चे और एक्सटेंडेड फैमिली को जोड़ूंगा। मंगलवार को है कि मैं अपने मित्रों को और पड़ोसियों को जोड़ूंगा। बुधवार का है मैं अपने रिश्तेदारों को जोड़ूंगा। गुरुवार का है मैं अपने विभिन्न सर्कल के जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं उनको जोड़ूंगा। शुक्रवार को है कि मैं युवाओं और विद्यार्थियों को जोड़ूंगा।
शनिवार का है कि मैं जो है वरिष्ठ नागरिकों को जोड़ूंगा, और रविवार का है कि जितने भी समाज सेवी संगठन को हम जानते हैं, जिनके संपर्क में हैं, उनको जोड़ूंगा। और जो जो कार्रवाई पूर्ण होती जाए तो उसकी जगह जो दूसरे 16 बाह्य क्षेत्र हैं उनमें से जो अच्छा लग रहा है उसको आप जोड़ सकते हैं। तो आप साधु साधु समाज से जुड़े हुए हैं तो उनको जोड़ सकते हैं। यदि आप जो है जनप्रतिनिधियों, जो आपके पंच सरपंच हैं, तो उनको जोड़ सकते हैं। और इवन जो दूसरे, तो इस तरीके से जो जहां आपकी रुचि है वो काम कर सकते हैं। तो क्या आपको शपथ पत्र का तीसरा हिस्सा समझ में आ गया है? जी सर। ओके। अब इसमें समझने की बात है कि यदि हम इस कार्यक्रम को आज ही चालू करें, राइट, जी सर। और राजकुमार से हमने पहले व्यक्ति से बात की और 8 और व्यक्तियों से बात करेंगे, तो आज शाम तक हम 10 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे सर। और वो 10 लोग जो है संकल्पित भी होंगे, ऊर्जाकृत भी होंगे और शपथकृत भी होंगे। जी सर। तो अगले दूसरे दिन वो 100 हो जाएंगे, हाँ सर। तीसरे दिन 1000, चौथे दिन 10,000, पांचवें दिन 1 लाख, छठवें दिन 10 लाख, सातवें दिन 1 करोड़, आठवें दिन 10 करोड़ और 9वें दिन 100 करोड़, राइट। तो आप कहेंगे साहब जो है ये ऐसे जो है ना रेखा गणित का जो है ना अंक गणित का गेम नहीं है, 100 करोड़ लोगों को जोड़ना कितना कठिन है, ये इतना आसान नहीं है, ऐसा कहेंगे ना? आपके नहीं कहेंगे? हाँ है तो सर, कठिन तो है लेकिन जुड़ नहीं, जाते हैं ये तो लोग बिल्कुल जुड़ते ये जरूर है। बिल्कुल भी कठिन नहीं है। मैं इसको समझाता हूँ, ये बिल्कुल बच्चों का खेल है। देखिए, जो 9वें दिन लोग जोड़ रहे हैं, 9 करोड़ लोग 10-10 को जोड़ के 90 करोड़ लोगों को जोड़ रहे हैं, और 9वें दिन ही संकल्प पूरा हो जा रहा है। लिहाजा 90 करोड़ लोग जो 9वें दिन जुड़ रहे हैं उनके पास और कोई दिन नहीं बचा है। लिहाजा 100 करोड़ में से 90 करोड़ लोगों को बिना किसी को जोड़े स्वयं जुड़ने मात्र से 100 करोड़ में से 90 करोड़ लोगों का संकल्प पूरा हो जाएगा। तो क्या अपने आप को जोड़ना कठिन है? नहीं है। चलिए, अब यदि हम 8वें और 9वें दिन का संकल्प जोड़ लें, तो यदि 99 करोड़ एक व्यक्ति को भी जोड़ेंगे तो 100 करोड़ में से 99 करोड़ लोगों का संकल्प पूरा हो जाएगा, मात्र एक व्यक्ति को जोड़ने से। तो क्या एक व्यक्ति को जोड़ना कठिन है? नहीं, कठिन है क्या? नहीं है सर। नहीं है। अब आप बताइए कि जो व्यक्ति ने जिसने पूरी सूत्रपात किया है, उसके पास मैथिली शरण गुप्त ने सूत्रपात किया है, वो उसके पास पूरे 9 दिन है, तो 9 दिन में वो 90 लोगों को जोड़ेगा। ठीक है, जी सर। राइट। जो व्यक्ति, जो जैसे आप, यदि मान लो हमने आपको जोड़ा पहले दिन, तो आपके पास 8 दिन बचे, तो 8 दिन में आप 80 लोगों को जोड़ेंगे, राइट। हाँ सर। तो 9 लोगों को मात्र 80 लोगों को जोड़ना है, मात्र 9 लोगों को। तो एक व्यक्ति को मात्र 90 लोगों को जोड़ना है, 9 लोगों को मात्र 80 लोगों को जोड़ना है, 90 लोगों को मात्र 70 लोगों को जोड़ना है, 900 लोगों को मात्र 60 लोगों को जोड़ना है, 9000 लोगों को मात्र 50 लोगों को जोड़ना है, 90,000 लोगों को मात्र 40 को जोड़ना है, 9 लाख को मात्र 30 को जोड़ना है, 90 लाख को मात्र 20 लोगों को जोड़ना है, और 9 करोड़ लोगों को मात्र 10 लोगों को जोड़ना है, और 90 करोड़ को किसी को नहीं जोड़ने पर भी 100 करोड़ का संकल्प पूरा हो रहा है। तो मिस्टर राजकुमार, आप मुझे बताइए, क्या ये कठिन है? कठिन तो नहीं है सर। कठिन नहीं है, राइट। अब जब आप जो चंद्रगुप्त करेगा तो वो कितने लोगों को जोड़ेगा? बहुत लोगों को जोड़ रहा है, तो उन सब के काम के कारण ये और भी आसान हो जाएगा। ठीक है ना। अब जो ये चंद्रगुप्त 543 ऊपर के लोग जिन्होंने सबसे ज्यादा को जोड़ा, इनको बिना किसी प्रयास के एक पॉलिटिकल पार्टी, मिशन एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ध्यान रखना है, राइट। मिशन एक मिशन है, इसका पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं, इसका पॉलिटिक्स से भी कोई लेना देना नहीं, राइट। लेकिन हमें यदि इन राजनेताओं को पराजित करना है तो हमें आज की चुनाव व्यवस्था के तहत कोडल फॉर्मेलिटी कंप्लीट करना पड़ेगी कि नहीं करना पड़ेगी? करना पड़ेगी। इसलिए एक पॉलिटिकल पार्टी हाथ जोड़ के आएगी इन 543 चंद्रगुप्तों को, और हाथ जोड़ के कहेगी कि क्राइम फ्री भारत मिशन के अध्यक्ष मैथिली शरण गुप्त का मुझे आदेश मिला है कि आपने अपने आप को चंद्रगुप्त स्थापित किया है, लिहाजा ये सांसद का टिकट आपको है, राइट।
अब यदि सामने वाला कहता है कि नहीं साहब मुझे इसमें रुचि नहीं है, तो वो व्यक्ति एक चंद्रगुप्त का आपको सर्टिफिकेट देगा, जिन आपसे जो नीचे वाला व्यक्ति होगा उसको वो उसके पास जाएगा। उससे तो 543 लोगों को सांसद का टिकट बांटना ही है ना। हाँ सर। बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ। और फिर जो है भारत करोड़ के जो अपराध मुक्त भारत मिशन के जो 100 करोड़ लोग हैं, वो थाली बजाकर दीपक जलाकर अपनी छत पे खड़े होकर, जिसके पास छत नहीं है वो चबूतरे पे खड़ा होकर, और जिसके पास चबूतरा ही नहीं है वो दरवाजे पे खड़ा होकर, चाहे वो झुग्गी का ही दरवाजा क्यों ना हो, थाली बजाकर दीपक जलाकर जब कहेगा कि ये हमारा चंद्रगुप्त है, मैं इसे विजयी बनाऊंगा, तो आप बताइए कि सभी के सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे सर। आपकी जेब से 5 पैसे खर्च हुए क्या? नहीं नहीं हुए क्या? नहीं 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 हुए। आपने कोई चुनाव प्रचार किया? नहीं किया। आपके चंद्रगुप्त ने कोई चुनाव प्रचार किया? वो भी नहीं किया। और इसके बावजूद भी ये राजनेता कत्ल की रातें करते रहेंगे और इसके बाद भी पराजित हो जाएंगे। हाँ। और फिर जो है जो 21 ऑब्जेक्टिव हैं, उनके तहत जो है एक नए भारत का नया इकोसिस्टम जमीन पे उतर आएगा। और आज ही मैंने एक उसको संशोधित किया है ऑब्जेक्टिव को, जिसमें मैंने कहा है कि आगे चल के जो ACR है वो ऑटोमेटेड सिस्टम के तहत लिखी जाएगी। तो आपको अपना काम पे फोकस रखना है, आपको अपने सीनियर की चाटुकारिता करने की जरूरत नहीं है। राइट? काम पे फोकस करिए। और आगे की पोस्टिंग जो है वो सीनियर्स नहीं करेंगे। ये जो है परफॉर्मेंस, जो आपका ग्रेडिंग है, उसके आधार पर आप जो ऑप्शन देंगे उसके आधार पर सिस्टम पोस्टिंग करेगा। तो अभी जो पोस्टिंग में और उसमें जो करोड़ों के आर पार हो रहे हैं, जो करोड़ों का व्यापार जो है ये दुष्ट राजनेता कर ले रहे हैं, इनके पोस्टिंग के दुकानों की जो है ना वो बंद हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? तो आपको कितनी बड़ी चीजें मिल रही हैं। आपको जो है अंग्रेजों के गुलामों के नियम कानूनों से मुक्ति मिल रही है। आपको जो है जो वर्तमान अपारदर्शी व्यवस्था है, जो कि आपके फेवर में निर्णय नहीं लेती है, आपकी रिपोर्ट नहीं लिखती है, आपकी FIR नहीं लिखती है, और आपके विरुद्ध कोई व्यक्ति सांठगांठ करके झूठी फर्जी FIR लिखा लेता है। अब नई व्यवस्था के तहत आपको बिना थाने जाए FIR दर्ज हो जाए, वो भी गांव के गंवाड़ी की, गलत FIR दर्ज करो तो उसी सर्टेनिटी के साथ आपको सजा मिलेगी। 15 दिन में क्राइम फ्री भारत का टेक्नो इंजन चार्जशीट पेश कर पाएगा और बिना कोर्ट जाए 3 दिन से 30 दिन के अंदर न्याय मिल जाएगा। तो आपको स्वप्न जैसा लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा सर। तो ये स्वप्न हकीकत में बदलना है। और यदि हम भिड़ के अपने लोगों को जोड़ें, ऊर्जाकृत करें, संकल्पित करें और शपथकृत करके लोगों को जोड़ें, तो बहुत आसान है कि नहीं है? और हमारे 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, तो आपको नहीं लगता है कि हमें पूरी शक्ति से भिड़ना चाहिए? हाँ या नहीं? हाँ भिड़ना चाहिए। तो मैं ये मानूं कि आज से आप चंद्रगुप्त की यात्रा पे पूरी शक्ति से भिड़ जाएंगे और सबसे पहले मिसेज राजकुमार को जोड़ेंगे और बच्चों को जोड़ेंगे, और फिर जैसा कि शपथ में है उस शपथ के हिसाब से लोगों को ऊर्जाकृत करके, संकल्पित करके और शपथकृत करके जोड़ेंगे। ठीक है? चलिए, तो अब इस वार्तालाप को यहीं विराम दिया जाए। हाँ जी सर। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।